नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों हम बात करेंगे जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर और इसकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर। दोस्तों इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या चुनाव से पहले पूरी हो पाएगी, सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहें दोस्तों और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जूनियर एडिट परीक्षा की एग्ज़ाम परीक्षा हुए बहुत टाइम हो चुका है। अब इसकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर दोस्तों सवाल खड़े होने चालू हो गए हैं कि अब इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है चुनाव से पहले पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। रिजल्ट आए हुए भी दोस्तों 1 महीने से ऊपर हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है रिजल्ट आए हुए। अब इन्होंने दिसंबर तक जो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का वादा किया था, अब ये वादा दोस्तों डोल रहा है। मतलब एक तरह से फेल हो रहा है कि इन्होंने जो वादा किया था वो वादा कहीं दिख नहीं रहा है कि जूनियर एडिट परीक्षा का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? अब हमें दोस्तों इकट्ठे होने की आवश्यकता है। अब हमें एकजुट होना पड़ेगा दोस्तों, तब ही इस भर्ती प्रक्रिया पर कुछ न कुछ होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये सरकार सुनती नहीं है, यानी बिना इकट्ठे हुए कुछ हो नहीं पाता। हमारा काम है ये। अब हमें हमारे काम के लिए स्वयं ही इकट्ठा होना पड़ेगा। अब ऐसा प्रतीत होने लगा है दोस्तों, क्योंकि अब तक इसकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है, कोई ना कोई इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अब तक जो मैं कह रहा था कि दिसंबर तक आ जाएगा, बट अब तक इसका कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। कोई भी प्रोसेस इसकी जो चल रही थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था इसकी प्रोसेस चल रही थी। ये मुझे खुद बताया था वहाँ के लोगों ने कि इसकी भर्ती प्रोसेस चल रही है। मैंने इलाहाबाद में बात की थी उन्होंने मुझसे बोला था कि इसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आप चिंता ना कीजिए, आप इसकी इलेक्शन से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये मैंने भी आपको बताया था, वही मैं आपको बता रहा था जो मेरी बात हुई थी सचिव से और बाबू से। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया कहीं भी होती हुई देखी नहीं जा रही है। एकदम प्रोसेस रुकी हुई महसूस हो रही है कि अब क्या होगा इस परीक्षा का। बाकी सारी प्रोसेस भी अब ऐसा लगता है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग ही क्यों ना हो, चुनाव में व्यस्त हो गया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारे लोग चुनाव में व्यस्त हो गए हैं और इस भर्ती प्रक्रिया को एकदम भूल गए हैं। भर्ती प्रक्रिया कैंसिल तो खैर नहीं होगी, आप ये मत सोचा करिए कि भर्ती प्रक्रिया कैंसिल होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें मेरा भी नाम है सिलेक्टेड कैंडिडेट में। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचा करिए कि भर्ती प्रक्रिया मैं चाहता हूँ कि कैंसिल हो। नहीं, ये भर्ती प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए कैंसिल, क्योंकि दोस्तों हम सब ने मेहनत की है, हम सब ने एग्ज़ाम दिया है, हम सब ने एग्ज़ाम पास किया है। तो हम चाहते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग जल्दी से हो जाए। अब इसका सॉल्यूशन कोई ना कोई निकालना पड़ेगा दोस्तों। या तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और जो भी है हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एकजुट होकर कि इस भर्ती प्रक्रिया का कुछ ना कुछ कराइए इलेक्शन से पहले। क्योंकि दोस्तों इन्होंने तो कह दिया, मुझसे कहा था कि आचार संहिता लगने से इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट अब ऐसा मुझे संदेह होता है सरकार पर कि कहीं ये इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए और ये गलत यूज करे कि इस आचार संहिता लगा दे और फिर बोले कि आचार संहिता लग गई, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी कह सकती है सरकार। मेरा ऐसा सरकार से कोई वो नहीं है कि ये सरकार की वो सरकार, मैं सिर्फ सरकार की बात कर रहा हूँ, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। अभी हमारा टाइम है, तो यही सरकार है तो हम इसी सरकार की बोलेंगे। कोई और भी सरकार होती तब भी हम यही होते कि ऐसी कोई सरकार बढ़िया नहीं है, सारी सरकारें एक जैसी हैं, ठीक है। तो राजनीति में ना फंसें। और लेकिन हमें अपनी अब भर्ती प्रक्रिया के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जैसे 97,000 भर्ती प्रक्रिया के लिए धरना चल रहा है लखनऊ में, विधानसभा का जो घेराव चल रहा है दोस्तों, और ऐसा ही कदम हमें भी उठाना पड़ेगा जो हम कैंडिडेट पास हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो टीजीटी उससे हैं, सॉरी टीजीटी नहीं, जो मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट से हैं, कितने लोग ऐसे हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि दोस्तों मेरा भी सब्जेक्ट यही है और आपका फाइनल गुणांक आप किस कैटेगरी से, ये भी आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिए। और आप हमें बताइए कि हम एकजुट कैसे हो सकते हैं। हम एकजुट होने के लिए तैयार हैं, हम वहाँ चलने के लिए तैयार हैं। आप हमें बताइए कि हम कैसे एकजुट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, तभी ये आयोग सुनेगा, वरना आयोग सुनता कहाँ है बिना धरने के, बिना हंगामे के।
उसे चाहिए, वो चाहता है कि बच्चे हंगामे करें। अच्छा लगता है क्या एक टीचर एक रोड पर धरना दे, होने वाला भावी जो टीचर है वो दो रोड पर धरना दे, कितना अजीब लगता है देखने में। बट ये हो रहा है। आज का शिक्षक जो भी है ज्वाइनिंग के लिए यानी चुनाव जो अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए भी एग्ज़ाम होने के बाद भी ये नहीं कराता है, तो दोस्तों कितनी बेकार की बात है ये। कितना एक सुनने में एकदम अजीब प्रतीत होता है कि जो शिक्षक होने वाला है वो शिक्षक अपनी ही भविष्य के लिए अपने रोडों पर खड़ा है, लड़ रहा है। अब हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, कि हमें भी कोई न कोई इकट्ठा होना पड़ेगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हम कुछ भी हंगामा नहीं करेंगे दोस्तों, कुछ शांति से काम लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं। हमें ना हंगामे में शामिल होना, ना ही कोई विवाद करना। हमें सिर्फ अपनी बात कहनी है और जवाब मांगना है। हमें सिर्फ जवाब चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस कब तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे काम तो इन्होंने किए। एलटी का अध्याचन कर लिया यू दिखाने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है एलटी का अध्याचन हुआ, यूपी टीजीटी पीजीटी का अध्याचन हुआ, ये तो कर लिया इन्होंने अध्याचन। अब ये भी इन पर संदेह है कि अब ये नई भर्ती निकालते हैं या नहीं। 97,000 भर्ती में काफ़ी दोस्तों इसका जो विवाद हुआ है, अभी हंगामा हुआ है लखनऊ में, जो घेराबंदी हुई है विधानसभा की, उसमें काफ़ी खींचातानी हुई है दोस्तों। तो उसको देखते हुए थोड़ा चिंता होती है कि जब इस भर्ती प्रक्रिया का ये हाल है तो हमारी भर्ती प्रक्रिया का क्या होगा। अब थोड़ा संकट में लग रहा है ये जो प्रोसेस है इसका। अब बुरा ना मानिए दोस्तों, बट अब थोड़ा विश्वास नहीं होता आयोग पर कि ये भर्ती प्रक्रिया पर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। एकदम छात्रों के जो भविष्य से जो खेला जा रहा है ना, थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है थोड़ा देखकर, क्योंकि हम लोग जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं कि हमें कब ज्वाइनिंग मिले, हम कब अपना फ्यूचर में आगे बढ़े। ये लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें कोई कुछ पड़ी ही नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। चाहे शिक्षा को भी अगर शिक्षा को राजनीति से अलग कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। शिक्षा को राजनीति से अलग कर दिया जाए, नहीं पढ़ना ये झंझट नहीं पड़ेगा। इसके लिए अलग से हक ही नहीं देना चाहिए इसको किसी को भी कि ये सरकार कोई भर्ती निकाले, ऐसा कोई हक ही नहीं होना चाहिए इनके लिए। तब कहीं जाकर अच्छा होगा शिक्षा का स्तर बनना। हर बार अगर सरकार ये सब भर्तियों के रूप पर रहेगी तो दोस्तों हर बार यही होने वाला है। अब देखते हैं कि क्या होता है प्रोसेस। उम्मीद यही थी कि दिसंबर में, अभी कुछ 1-2 दिन और देख लेते हैं कि शायद नोटिफिकेशन कोई ना कोई इसका आ जाए, इसका जूनियर एडिट परीक्षा का। और कोई ना कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिर इलेक्शन से पहले ये इसका बहाना ले लेगी। अगर आचार संहिता लगने से पहले कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि इस सरकार का कोई पता नहीं कि आचार संहिता का बहाना ले ले कि आचार संहिता लग रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ भी कह सकती है सरकार। सरकार से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये सरकार कोई भी सरकार हो सकती है। अगर इसके स्थान पर कोई और भी सरकार होती तब भी मैं यही कहता। मैं किसी भी सरकार के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि सारी सरकारें एक जैसी होती हैं, ठीक है। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, हमें सिर्फ अपना जवाब चाहिए। बाकी सरकार क्या करती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपना काम चाहिए, हमें अपना जवाब चाहिए कि हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी कराए। हमारी ज्वाइनिंग जो हम सीट के दावेदार हैं वो ज्वाइनिंग कराए जिस हिसाब से इन्होंने। अब देखिए टीजीटी में भी इन्होंने ज्वाइनिंग तो दे दी, लेकिन ऐसे ऐसी कॉलेजों में दे दी है जहां उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। बताइए। अब लोग इलाहाबाद में सचिव के वहाँ ऑफिस में, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर लोग अब ज्ञापन ले लेकर पहुँच रहे हैं, एप्लीकेशन लेके। सर वहाँ से जहाँ हमें ज्वाइनिंग मिली है वहाँ उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। वहाँ एडिट कॉलेज वाले मैनेजमेंट वाले जो हैं वहाँ से मना कर रहे हैं। अब बताइए ये कोई किस तरह की ज्वाइनिंग है? इसे ज्वाइनिंग कहते हैं कोई? किस तरह की ज्वाइनिंग है आखिरकार ये? समझ में नहीं आता कि किस तरह की इन्होंने ज्वाइनिंग की है। बस इन्होंने ज्वाइनिंग के नाम पर एक फरासा पकड़ा दिया है, बस पर पेपर करवा दिया और दे दिया पास आउट, और कॉलेज का नाम दे दिया। अब बच्चों के ऊपर छोड़ दिया कि वो अपने आप ज्वाइनिंग ले लें। ऐसा कभी होता है कि अपने आप ज्वाइनिंग ले लें? पता नहीं किस हिसाब से अध्याचन हुआ है, लेकिन इस बार अध्याचन हुआ है वो बाकी
भर्तियों से अलग है। LT ग्रेड का, UP TGT PGT का, इसका दोस्तों वैकेंसी आएगी, ये भी सरकार कह रही है। अब इस पर भी मुझे संदेह होता है कि सरकार ये भर्ती निकालेगी या नहीं निकालेगी। लेकिन दोस्तों देखते हैं। अब यह हमें अपनी परीक्षा से मतलब, देखते हैं 1-2 दिन और वेट कर गए कि ये कुछ करती है सरकार या नहीं करती। अगर नहीं करती है तो हम सबको मिलकर एक कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अब आप हमें कमेंट में बताना कि कौन कौन स्टेप लेने के लिए साथ में तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही हमारी बात जल्दी सुनी जाएगी। तो दोस्तों चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जिससे ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।